So you will be shocked to know that हमारी immunity starts from our gut. तो सबसे पहले जब आप लर्न कर रहे हो तो आप उसको राइट करके लर्न कर लो तो आपको डबल मेमोरी आपकी रहती है आपके ब्रेन में आपको हमें लगता है कि सब कुछ याद रहेगा. So do you think movies also help sometimes? तो अगर गट हेल्थ को समझना है तो गट हेल्थ पे ही मूवी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे. सो हर कुछ को टू मच की जरूरत नहीं है, बैलेंस अमाउंट में आप करोगे सो दैट यू डोंट पुट प्रेशर ऑन योर गट एंड योर माइंड ऑल्सो बिकॉज गट कांट एब्जॉर्ब, इट कांट प्रोसेस शुगर. Average person, average kid is spending 35 hours a week on phone. तो क्या हमारी स्लीप साइकिल भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि हमारा गट सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं? Absolutely, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है. ड्यूरिंग दैट फेज ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से, देखिए इस फ्रेज से ना हर एक इंसान अपनी लाइफ से जरूर निकला है और डेफिनेटली कुछ ऐसे मोमेंट्स भी रहे हैं जिसमें वो डर का माहौल जिया है हम लोगों ने. स्पेशली कह लीजिए कि आज की सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो चुकी है और डिफरेंट हो चुकी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में. आज हम बात करने वाले हैं 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके प्रेशर के बारे में और जानेंगे कि उस प्रेशर को कैसे कम किया जाता है. बिकॉज वी हैव आवर होलिस्टिक गट कोच राइट नाउ इन दिस स्टूडियो एंड जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम है ट्विंकल कंसल जी. एंड देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डेफिनेटली आप लोगों को भी जाननी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ही एक वो सोर्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के सबसे ज्यादा पास रहते हैं. अगर ये चीजें थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, डेफिनेटली जो एक प्रेशर है एग्जाम का वो शायद कम हो जाए. लेकिन सिर्फ प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से नहीं, टीचर्स की तरफ से नहीं, कहीं ना कहीं हमारे गट सिस्टम से भी जुड़ा होता है. सो जैसा कि मैंने कहा, होलिस्टिक गट कोच हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, तो वो डेफिनेटली हमें काफी ऐसी बेसिक चीजें बताएंगे जो डेफिनेटली हर बच्चे को समझनी चाहिए और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए. सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. हेलो ट्विंकल मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm so excited to be here and this is such an important topic. Yes. और मैं भी बचपन में गुजरी हुई हूँ कि मुझे जब एग्जाम्स होते थे तो एक जी. प्रेशर हो जाता था, एक्ने हो जाती थी, बीमार पड़ना शुरू हो जाती थी. Right. And this topic is very close to me. So I love you all kids. So you will be having a good exam time and you will be joyful in giving your exam without any pressure now. Perfect. And yes, your wishings are very important. देखिए, जैसे कि आपने भी कहा कि दैट यू हैड आल्सो फेस दैट पर्टिकुलर फेस एंड एवरीवन फेस दैट कहीं ना कहीं. लेकिन एक जो हमारा वक्त था और आज के वक्त में थोड़ा सा देखो डिफरेंस आ गया है. वक्त के साथ साथ कह लीजिए थोड़ी सेंसिटिविटी भी बढ़ चुकी है बच्चों में. जो रफनेस पहले थी शायद आज की डेट में थोड़ी सी कम हो गई है. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताइए कि जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं अपने सर पे, चाहे गट सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो क्या वो पर्टिकुलर रीज़न रहेगा? एज अ कोच आप थोड़ा सा बताइए प्लीज. So you will be shocked to know that हमारी immunity starts from our gut. सो हमें लग रहा था कि इम्यूनिटी हमारी कहीं हमारे कोई सप्लीमेंट्स ले लें, कहीं वैक्सीनेशंस ले लें, कहीं Okay. और से नहीं बनती. सो आवर इम्यूनिटी रिसाइड्स इन आवर गट. सो गट का कैसे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गट को कैसे हेल्दी रखते हैं. गट को हेल्दी रखने के लिए वी नीड टू टेक अवर न्यूट्रिशन, माइंडसेट एंड आवर लाइफस्टाइल, जो Okay. हमारा सब डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्जाम्स के टाइम बच्चों का फीवर आ जाता है या फिर किसी को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, बटरफ्लाई इन योर स्टमक आप कहते हो, बिकॉज आपके अंदर एंक्शियसनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल. सो दिस ऑल कैन बी रीसेट इफ वी कैन रीसेट अवर गट. गॉट इट. देखिए, एक चीज मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज इन स्कूल, एट दैट मोमेंट अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू वेक अप, राइट? तो जो स्केड्यूल था, देखो कभी भी सोते थे, कभी लेट सो रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, तो क्या हमारी स्लीप साइकिल भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि हमारा गट सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं? एब्सोल्युटली, हमारा गट और हमारी स्लीप साइकिल बहुत ही इंटरकनेक्टेड है. हम जब सो रहे हैं तो हमारी सिस्टम रिपेयर करना शुरू हो जाती है, अपनी Okay. सिस्टम ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग पे चली आती है. बट व्हेन वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम मीन्स बिफोर 11 PM, अब वी कांट रिपेयर अवर सिस्टम. तो हमारी रिपेयरिंग नहीं होएगी तो हमारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, वी बिकम मोर एंक्शियस. सो वी शुड स्लीप विद सर्केडियम रिदम, विद सनसेट एंड सनराइज, so that the way Okay. we can reset our gut. Got it. Okay, tell me one thing.
मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज दैट आई हैड फेस पर्सनली। तो कहीं ना कहीं माइट बी दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लीप साइकिल, लेकिन क्या वो एक स्कूल जाने का प्रेशर होता है, एग्जाम्स का प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉर्निंग में वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, कि मतलब 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, वी फेस अ वेरी चिड़चिड़ापन, इरिटेशंस एंड ऑल। सो ये सब इश्यूज भी मैंने पर्सनली फेस करे, क्या वो पर्टिकुलर रीजन रहेगा? So हमारा gut and mind are interconnected. So Okay. when we are stressed, so our mind goes into stress mode. So for that, we are always in a fight and flight mode. So that is my request to all parents also. Don't put pressure on your kids. So let them feel safe. Don't say कि आपने पढ़ लिया है. Ask them how you feeling. When they feel safety, they will able to process their studies, their emotions and their food properly. Got it. ट्विंकल मैम, टेल मी वन थिंग। अभी हम बात कर रहे हैं बोर्ड्स एग्जाम की। देखिए, जब भी बोर्ड्स एग्जाम्स आते हैं ना कहीं सबसे पहले हमारा गट सिस्टम ही इम्पैक्ट करता है। पहले तो क्यों डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है गट सिस्टम ही, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, थोड़े वो बता सकते हैं आप? तो हमारा जब एग्जाम्स होते हैं तो हमें इमोशनल ईटिंग की आदत पड़ जाती है. वी आर फीलिंग एंक्शियस एंड वी वांट टू मंच एंड वी स्टार्टेड मंचिंग इवन एट ऑड आवर्स एंड वी आर स्किपिंग द रेगुलर मील्स. सो माय सजेशन टू यू ऑल इज हैव योर रेगुलर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर at a particular time, whatever is fixed with your family, because that's a time you are rejuvenating yourself, you are nourishing your gut and you are having some family time together. So हमें pause की भी ज़रूरत होती है when we are studying. So take that pause, important pause, so that you can spend and unwind yourself and avoid late night munching. जब हमारा digestion को नहीं ज़रूरत, so you can concentrate on your studies without munching too much on unhealthy food, which is your packet chips and your biscuits. एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, टेल मी वन थिंग। जब किसी को एसिडिटी के इश्यूज होते हैं, लूज मोशंस के इशू होते हैं, उसका लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट कह लीजिए एंजाइटी से क्यों है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका प्रेशर से क्यों है, मेंटल प्रेशर से क्यों है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड्स एग्जाम। सो उनकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से लूज मोशंस की प्रॉब्लम, ये कैसे हो जाती है? तो जब हमारे को स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस हमारा गट पे इम्पैक्ट करता है, तो Okay. हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से जी। प्रोड्यूस नहीं हो पाती है. तो डाइजेस्टिव फायर नहीं प्रोड्यूस होएगी तो खाना हमारा फर्मेंट हो जाता है जो हमारे को ब्लोटिंग कर देता है, या फिर हमारा खाना अच्छे से फाइबर रिच नहीं हो पाता है और वो हमारे को कॉन्स्टिपेट कर देता है. सो इसके लिए वी हैव टू टेक अ प्रॉपर फूड. खाने को स्किप मत करो एंड अपने खाने के पोर्शंस को कंट्रोल रखो. वॉट एवर यू आर ईटिंग ऑन अ रेगुलर डे, सो अपना फूड पैटर्न भी अपना उसी तरह रखो. इट्स जस्ट ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल डे. डोंट पुट इट लाइक कि वी हैव टू वर्क टू मच हार्ड और टू मच फूड और टू मच वी हैव टू डिप्राइव फ्रॉम स्लीप. सो हर कुछ को टू मच की जरूरत नहीं है, बैलेंस अमाउंट में आप करोगे सो दैट यू डोंट पुट प्रेशर ऑन योर गट एंड योर माइंड ऑल्सो. ओके, परफेक्ट। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड। क्या होता है कि अभी आपने कहा कि मील्स को स्किप मत करो। पहले तो मेरे को ये बताइए कि मील्स को स्किप करना कितना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली फॉर आवर गट सिस्टम। और हम लोगों ने तो बहुत मील स्किप करे हैं। हम लोग बच्चे थे, नहीं सोचते इतना, कोई भी नहीं सोचते। इनफैक्ट आज भी चिल्ड्रंस इतना सोचते नहीं है खाने को लेके, बिकॉज उनके नज़र में होता है खेलना कूदना, प्रेशर आ गया तब वो थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये थोड़ा सा बताइए कॉन्सेप्ट। तो फूड को स्किप करना, जैसे हम उसको, आप गाड़ी चला रहे हो बिना फ्यूल के चला रहे हो और आपके माइंड को भी आपको खाना चाहिए. सो एवरीथिंग, योर बॉडी, योर टू वर्क, टू स्लीप, टू वर्क इट प्रॉपरली, आपकी मेमोरी को स्ट्रांग रखने के लिए यू नीड अ फूड एंड दैट इज प्लांट बेस्ड फूड. आई विल सजेस्ट यू ऑल माई लवली किड्स कि एटलीस्ट 2 फ्रूट्स जरूर खाओ एंड 3 कलरफुल ऑफ योर वेजिटेबल्स. दैट विल नरिश योर गट एंड अवॉइड स्किपिंग एनी मील, क्योंकि अंदर जब डाइजेस्टिव फायर होती है तो बर्निंग सेंसेशन हो जाती है और फिर आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी.
तो जब खाने की ज़रूरत है कितना टाइम लगेगा, जस्ट 10 मिनट्स, उसमें मम्मी से बातें कर लो, पापा से बातें कर लो एंड स्पेंड सम टाइम एंड डोंट थिंक कि स्किपिंग मील से आपको टाइम आपका सेव हो जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पेट भर जाएगा एंड बैलेंस अमाउंट में। आई नो ज़्यादा खाना खा लेते हो तब लेज़ी होते हो, बट अगर बैलेंस पोर्शन में अपना फाइबर रिच फूड खाओगे, होममेड खाना खाओगे, इट विल नरिश योर ब्रेन एंड योर नरिश योर बॉडी एज वेल। गॉट इट, परफेक्ट। ट्विंकल मैम, टेल मी वन थिंग, गलत फूड के इनटेक की वजह से क्या क्या वो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि देखिए बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर मील्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन कुछ ऐसे मील जो बच्चे खुश होके खाएं, राइट? ये वेजिटेबल्स खाना उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, सो ऐसे कोई मील्स आप सजेस्ट कर सकते हो? तो बच्चों के लिए एशियन बाउल्स बना लो कि अपनी, जैसे हमारे घर में राइस बनते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम राइस एंड दाल सेपरेटली, सो मेक इट नाइस सॉटे वेजिटेबल्स विद ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, पेपर, और यू कैन पुट सम ट्रुफल ऑयल and give boiled vegetables and toss it together. So this makes a nice Asian bowl. And then you can make a wrap from your regular roti and don't give it a normal sabji. So you can use some tofu and some homemade tomato salsa and wrap it nicely. Even hummus goes very well. So prepare some homemade snacks and some dips for kids. So the one dip is your hummus dip. Second dip you can do is with your seeds. अपने जो भी pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds हैं, put some little bit of garlic and put some mint in it and blend it together. So this makes a nice dip. And you can make homemade lavash. You can bake your makki ki, below your makki ki roti and cut it into pieces like pizza and bake it. And they can have it when they are feeling hungry, not munching on chips packet. ठीक है, आप एक चीज बताइए, किसी का गट सिस्टम लेट्स सपोज वीक है, किसी बच्चे का, उसकी वजह से दैट किड इज गेटिंग फीवर, बीमार हो रहा है बैक टू बैक कंटिन्यूसली, पेरेंट्स भी उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स इस चीज़ पर फोकस करने लग गए तो कितना इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर, बच्चे की हेल्थ को लेकर? तो अगर हम उसका बच्चे का गट ध्यान रखेंगे, इफ़ वी कैन टेक केयर ऑफ किड अबाउट देयर गट, सो उस पे ना उनका कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हो जाएगा। वरना बच्चे को हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, इनफैक्ट ड्रीम में भी रहता है कि मैं भूल ना जाऊँ। तो उनको एक ड्रीम में भी रहता है कि मैं भूल ना जाऊँ, वॉट एवर आई हैव लर्न, वॉट एवर मेमोराइज, तो उसकी मेमोरी डीपन हो जाएगी। तो अगर आपको उनका कॉन्फिडेंस आ गया, सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ बच्चों को सिर्फ यही है कि मॉर्निंग में वॉट एवर दे हैव डन सो दे कैन परफॉर्म वेल। सो व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू आर काम, सो योर माइंड विल परफॉर्म बेटर देन इन प्रेशर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर बेटर गट। परफेक्ट। ट्विंकल मैम, आपने कहा कि दैट यू हैड आल्सो फेस एक्नेस इन योर चाइल्डहुड एंड स्पेशली व्हेन द स्टेजेस जब 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, सो क्या वो पर्टिकुलर रीजन है कि जिसकी वजह से गर्ल्स को एक्ने जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, या स्किन से रिलेटेड इश्यूज ड्यूरिंग दैट फेज ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? तो ये एक्ने भी हमारा गट से स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे हर चीज़ गट से कैसे कनेक्टेड है, आई नो। सो जब हमारा गट में ज़्यादा स्पेशली शुगर इनटेक बढ़ जाता है, सो हमारे ब्रेकआउट्स हमारे निकलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज गट कांट एब्जॉर्ब, इट कांट प्रोसेस शुगर। हमारे गट में 3 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो शुगर है वो बैड बैक्टीरिया को फीड कर रहा है। बैड बैक्टीरिया जब हमारा फीड होना शुरू हो जाता है तो हमारी वो एक्ने में रिजल्ट होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट वही क्रेविंग में रिजल्ट होता है और वही गर्ल्स के पीरियड्स में भी प्रॉब्लम करता है। सो इट्स बेटर टू रिड्यूस के स्टॉप योर शुगर इनटेक as sugar, and you can have your dry foods or your fruits as a sugar substitute. So that is a very big learning which I learned from my childhood and after becoming this health coach. Got it, perfect. And tell me one thing, अभी आपने बात करी शुगर से रिलेटेड, राइट? बट शुगर इज द मेजर पार्ट जो किड्स की लाइफ में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी, कंजम्पशन ऑफ शुगर इज गुड बट इन अ लिमिट, दैट इज करेक्ट, राइट? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चे मोस्टली कह लीजिए जंक फूड को प्रेफरेंस देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सम सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट? सो उनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या उनको लेने चाहिए एंड एक क्या लिमिट होनी चाहिए शुगर इनटेक की, वो बता सकती हैं आप?
तो शुगर जो नॉर्मल वाइट शुगर है वो टोटली नो होनी चाहिए. इट इज़ नॉट अ सेफ पोर्शन, कुछ नहीं होता. सो आई नो किड्स डू हैव, तो इसलिए बिल्कुल ही वी हैव टू हैव सम बैलेंस्ड मिडवे पाथ. इवन आई हैव माई किड्स. सो इसकी जगह अगर आप अपना लेमनेड बना रहे हो, मेक इट विद हनी और रॉ शुगर. और या फिर बच्चों को कुछ आप अपनी उनके लिए कुकीज़ बना के रख सकते हो, दैट कैन बी विद डेट्स, cacao powder and some your multi seeds. तो उसकी आप small bites बना सकते हो. Cacao is very good, but वो जब chocolate syrup में हो जाता है या sugary हो जाता है, then it is not beneficial. But if you are using cacao with your seeds are very good. Brain health के लिए good quality of oil is very good. So उसके लिए अपना pumpkin seeds, sunflower seed, flax seeds, use it. वरना बच्चों को रोज 1 टीस्पून उसको मिक्स करो, ब्लेंड करो एंड उसको 1 टीस्पून जरूर दो. सो दैट विल इम्प्रूव देयर ब्रेन हेल्थ एज वेल. ओके, गॉट इट. और ट्विंकल मैम, टेल मी वन थिंग. सीबीएसई की अगर हम बात करें, किसी भी हम एजुकेशन और बोर्ड्स की बात करें, आपको लगता है देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम एज वेल रिलेटेड टू द गट हेल्थ? कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा होना चाहिए या फोकस होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? तो व्हाट आई थिंक इज स्कूल एजुकेशन में हमें ना हेल्थ के बारे में नहीं कुछ बताया जाता है. व्हाट इज हेल्थ अबाउट, व्हाट इज होलिस्टिक वेलबींग अबाउट, हाउ वी कैन कनेक्ट अवर माइंड, बॉडी एंड सोल. तो हमें ये सब चीज़ें हमारी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए. हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थी बॉडी, not as just a physical body but integrated all the body. And बच्चों को भी अपने आप, क्योंकि kids are very smart these days, they don't want to be dictated. So if they are aware what to choose, how to choose their lifestyle, what are the repercussions if they are having too much of processed food. क्योंकि अब marketing इतनी strong हो गई है तो किसी को पता ही नहीं चलता what is healthy, what is not healthy. तो उनको अगर educate करेंगे, हम उनको empower करेंगे, and then of course they will make wiser choices. गॉट इट. अच्छा, टेल मी वन थिंग कि एक अच्छे बच्चे का क्या स्केड्यूल होना चाहिए कि जिससे उसका गट सिस्टम स्ट्रांग रहे. लेट्स सपोज फ्रॉम द मॉर्निंग 6 AM से लेके रात 10 बजे तक क्या स्केड्यूल वो फॉलो करे कि गट सिस्टम स्ट्रांग रहे उसका. तो आप सभी अच्छे बच्चे हो, इसका ये नहीं है कि आपका गट खराब है तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो. सो आई नो एंड यू पीपल आर ऑल इंटेलिजेंट. हम लोग तो बहुत बुद्धू से बच्चे होते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था. आप लोगों को बहुत पता है. सो बट आप एक सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखो हाइड्रेशन का. जब आप उठते हो तो मॉर्निंग में थोड़ा पानी ज़रूर पियो, 1 to 2 glasses of water, and avoid cold water, room temperature water or hot water. This is very very good. And second thing which is important, I'm not talking about workouts, I want you to stretch out little bit. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर इंपॉर्टेंट है. आपकी नेक सारा दिन नीचे रह रही है, आपकी बैक हर्ट हो रही है, स्टिफ हो रही है, आप बैठे रह रहे हो, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन योर फीट. तो वो थोड़ा सा आप 10 minutes स्पेंड योर, आई नो यू आर बिजी, तुम्हें लग रहा है कि 10 नहीं निकाला जाएगा, 10 minutes आराम से ईजिली निकाला जाएगा. जस्ट स्टैंड अप, डू योर स्ट्रेचेस, दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग इज just affirm that you are doing very well. Don't panic कि मैं भूल जाऊंगा, I haven't prepared well, this is not doing good. आप कोई भी negative thought से मत preparation करो. Have confidence in you and feel safe. जब हम पैनिक हो जाते हैं, our body goes into fight and flight mode. So little bit rest and believe on yourself, that will help you. And have good homemade food. एंड फूड में मैंने आपको बताया, इंक्लूड योर रेनबो डाइट, अपना कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड योर होममेड दाल चावल, योर रोटी, वॉट एवर इज कुक्ड, हैव इट इन अ नॉर्मल पोर्शन. एंड देन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सेटिंग अ स्लीप टाइम. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग, हमें लग रहा है किसी भी टाइम सो जाएंगे, इट विल बी गुड फॉर अस. नो, आपको स्लीप 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. स्लीप ऑन टाइम, दैट इज around 10 PM, and second thing is undisturbed sleep. Third thing is duration, it should be 7 to 8 hours of sleep. Yes, during exams also you need to sleep on time. So ऐसे आप इंटीग्रेट करोगे. आप जिस भी डिवाइन फोर्स पे बिलीव करते हो, कोई भी आपके गॉड है, कृष्णा है, या फिर आप मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, जस्ट प्रे टू देम एंड ग्रेस विल बी शॉवर्ड अपॉन यू. डोंट वरी एट ऑल.
करेक्ट, परफेक्ट। एंड ये जो अभी आपने एंडिंग में बात करी, दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इसकी वजह से लेट्स सपोज इफ अ किड इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज भी कम फेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका एक फोकस्ड फिक्स्ड है, राइट? एंड उसको एनजाइटी भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कामनेस बहुत बढ़ गई है। सो स्पिरिचुअल होना कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए भी। So spirituality is nothing about being religion या कुछ ओके, और, it is about connecting with ourselves. So हम सब में एक अंदर सोल में हम सब में एक डिविनिटी है, और अगर हम उसको एंकर बना लेंगे, हमें कुछ एक पकड़ने के लिए पिलर मिल जाता है ना, तो हम अपने आप को सेफ फील करना शुरू हो जाते हैं। सो हम अपनी इनर विजडम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमें बाकी सब दुनिया पे, रील्स पे, सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स पे, हम दूसरे लोगों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वी फॉरगेट टू ट्रस्ट आवर ओन इनर इंस्टिंक्ट। तो जो आपकी इनर इंस्टिंक्ट कहती है, जो आपकी इनर विजडम कहती है, हम स्पिरिचुअल होएंगे तो हम उसको सुनना शुरू करेंगे, एंड वी कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवर सेल्फ। तो एग्जाम से पहले जस्ट टेक 2 minutes एंड टेक डीप ब्रीथ। आराम से बैठो, इनहेल करो, एक्सहेल योर स्ट्रेस एंड डू वेल। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द किड्स, राइट? क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त वही बताते हैं। लेकिन क्या होता है इन आवर डेली लाइफ, द पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट दैट मच कनेक्टिंग टू देयर पेरेंट्स इफ देयर वर्क साइकिल इज बिजी, राइट? अगर पेरेंट्स का ही लाइफ साइकिल बिजी है, तो इस केस में बच्चे पर ध्यान कौन देगा? अब उसकी वजह से अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिले, तो ऐसे केस में तो गट सिस्टम डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। सो फॉर दोज पेरेंट्स, क्या एक आप ऐसी एडवाइस देना चाहोगे उन पर्टिकुलर फैमिलीज को? तो अगर आप घर पे नहीं रह पा रहे, आई डू अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे आर नॉट एट होम, स्टिल यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ योर किड्स विथ सर्विंग देम वार्म फूड। बच्चा खाना गरम खाएगा, होममेड खाएगा, एटलीस्ट 2 meals घर के खा लेगा, दैट ऑल्सो इज गुड। सो कीप लिटिल बिट वॉच व्हाट दे आर ईटिंग, एंड इफ यू कैन Okay. सनसेट के बाद उनका स्क्रीन टाइम 0 डाउन कर दो। That will impact on their sleep, on their memory, on their emotional well-being. सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ये नहीं आती कि हमने पढ़ा नहीं है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे याद नहीं रहेगा या मेमोरी नहीं रहेगी मेरी। सो इसके लिए आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल रखना है, और आपको उसको प्रेशर नहीं करना है, पढ़ ले और पढ़ ले, तू पढ़ नहीं रहा, तू पढ़ नहीं रही, यू हैवंट डन वेल, यू कांट डू गुड। सो ये गलती मत करना, बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखो, प्यार से रखो। सो जितना बच्चे पे प्यार से करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, एंड डोंट पुट इट इन अ कंपैरिजन जोन कि दैट इज स्टडिंग सो वेल, उसके इतने स्कोर आ गए थे, ये कर लिया था। सो थिंक फ्रेश एंड गिव देम दैट लव एंड कॉन्फिडेंस व्हाट दे नीड, दैट you can do from far away also. Got it, and really love to hear the answers, and your energy is very positive, ma'am. Trust me, like the way you were explaining the kids. क्योंकि हमारे टाइम में we are seeing something जो टीचर बड़ी ही aggressive नेचर वाले होते थे, बट एक कामनेस टीचर्स में भी एक होनी चाहिए, शायद बच्चा जल्दी समझ जाए। लेकिन कुछ शैतान बच्चे होते हैं ना, उनको तो डांट ही पड़नी चाहिए, तभी वो समझते हैं। चलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज से मैं 15 ईयर्स पहले की बात करता हूँ या 10 ईयर्स बैक जाते हैं। क्या होता था कि एक बच्चे का ना स्क्रीन टाइम वाला फ्रेज नहीं था उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में कनेक्शंस वाला फ्रेज था। दोस्तों से मिलना, घंटियां बजाना, लोगों के घर जाके दोस्त को बाहर बुलाना, खेलना उसके साथ, 4-4 5-5 घंटे घर से बाहर खेलते रहने का। लेकिन आज की डेट में स्क्रीन टाइम ही 4 से 5 घंटे का हो गया है। सो ऐसे केस में कितना इम्पैक्ट गट हेल्थ पर आ रहा है अगर बच्चा स्क्रीन टाइम ही अपना दिन का 4 से 5 घंटे रखे? तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। एवरेज पर्सन, एवरेज किड इज स्पेंडिंग 35 hours a week on phone. ओके, सो ये वाला अमाउंट ऑफ टाइम अगर बच्चा किसी और एक्टिविटी पे कर लेता, हाउ इट विल इम्पैक्ट। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है स्क्रीन का, हमें सेटिस्फेक्शन कम हो रही है अपनी लाइफ के। हम जब दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, हमारा एग्जाम टाइम है बट अदर किड्स के किसी के एग्जाम्स खत्म हो गए, कोई वेकेशन पे गया हुआ है, कोई अब्रॉड स्टडी कर रहा है, तो दे आर हैविंग फन, तो हम अपने आप को कहते हैं पुअर मी, आई एम नॉट गुड इनफ, करेक्ट करेक्ट। माई पेरेंट्स हेट मी, एक ही तो लाइफ है, कब जिएंगे। सो ऑल दिस नेगेटिविटी स्टार्ट सीपिंग इन व्हेन वी आर कंटिन्यूसली ऑन रील,
एंड हमारा पढ़ने का भी जो बच्चों के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे एक टॉपिक पे आराम से बैठ के पढ़ नहीं पा रहे. You are studying English, you want to switch to your eco, you are studying eco, you want to put it on science, so you want to switch it to next. तो हमें वो अंदर से एक फोबिया क्रिएट हो गया कि आई एम नॉट डूइंग वेल. सो वो जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारा स्क्रीन टाइम का, दैट इज वेरी हिडन एंड वी डोंट रियलाइज इट एट दिस स्टेज, बट इट हैज ऑलरेडी पुट अ डैमेज ऑन आवर ब्रेन एंड आवर गट. गॉट इट. ट्विंकल मैम, टेल मी वन थिंग. अभी आपने बात करी कि बच्चा कंफ्यूज रहने लग गया, राइट, कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे, और उसको ये भी नहीं समझ आता कि कौन सा सब्जेक्ट में वो वीक है. इसका भी रीज़न गट हेल्थ हो सकता है कहीं ना कहीं आपके हिसाब से? इसका डायरेक्टली गट हेल्थ नहीं कहूँगी, जैसे गट हमारा माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमारे को अपना कंफ्यूजन, इसने हमारे को कंफ्यूज कर दिया है कि हम अपनी गोल सेटिंग ही नहीं कर पाते हैं. वी फॉरगेट टू प्रायोरिटाइज अवर सेल्फ. हमें सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइज करना है, हमें अपना शेड्यूल बनाना है कि वेयर आई नीड मोर टाइम, विच टॉपिक, वी स्टॉप कि वी जस्ट रश कि कर लेंगे. सो व्हेन वी ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, व्हेन वी प्रायोरिटाइज द थिंग्स, देन इट विल come better way and you can get to better productivity in few hours. वरना हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, then only we will get the result. बट आप कम पढ़ लोगे, बट स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे, देन विदाउट डिस्ट्रैक्शन दैट विल ब्रिंग मोर फ्रूटफुल. परफेक्ट. देखिए, बचपन से ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि यार मार्क्स ही सब कुछ है, राइट. एक प्रेशर, क्या लगता है आपको कि वो चाइल्डहुड से ही बन जाता है कि जब एक एग्जाम्स का प्रेशर आता है 10th और 12th तक, बच्चे को समझ आता है कि यहाँ से तो मेरा करियर स्टार्ट होगा, अभी जो मेरी जर्नी है बहुत बड़ी है. तो क्या लगता है कि बचपन से जो चीज़ें भरी जा रही हैं, चाहे सोसाइटीज़ की थ्रू कह लीजिए या पेरेंट्स की मेंटालिटी कह लीजिए, कहीं ना कहीं प्रेशर डालना बचपन से, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गट हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? सैडली बट यस, ये हमारा बचपन से हम सब प्रोग्राम हो गए हैं कि एग्जाम्स आर द थिंग टू जज जी. हाँ, और हम सब इसमें फंसते जा रहे हैं, और सैडली और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये ट्रेंड, कंपैरिजन का, एग्ज़ाम्स का, प्रेशर का. ये सब चीज़ें आई जस्ट प्रे कि जल्दी सॉल्व हो और जल्दी हम सबकी फ्यूचर जनरेशन को इतना प्रेशर ना झेलना पड़े, सो दैट दे कैन लिव पीसफुली. जैसे हम पहले खेलते थे, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रीली खेलने जाते थे, अपनी छुट्टियों में एग्जाम्स में पिकनिक करते थे, सब कुछ करते थे. तब ऐसे नहीं होता था कि एग्जाम्स में हमें, अब आजकल मैं देख रही हूँ अटेंडेंस भी इतनी लो हो गई है, किड्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल ऑल्सो बिकॉज दे आर हैव टू स्टडी होल डे. आई डोंट नो, इतना पढ़ के भी क्या आपको लर्न हो जाएगा. यू हैव टू बी जस्ट फोकस्ड लर्निंग होनी चाहिए. फोकस लर्निंग नहीं हो रही, बट ड्यूरेशन एक्सपैंड हो गया, बट दे आर नॉट बीइंग फोकस्ड एट ऑल. सो इसके लिए मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मेंटल वेलबींग देयर इज लिटिल पार्ट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो विच कैन हेल्प देम. मेडिटेशन इन द सेंस जस्ट बी प्रेजेंट एंड जस्ट सिट क्वाइटली, एंड लिटिल बिट स्लो लिविंग इज ऑल्सो हेल्पफुल. सो आप कहोगे कि बच्चों को क्या स्लो लिविंग करनी है? स्लो लिविंग मीन्स हम रैट रेस में फंसते जा रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब ये वाली ट्यूशन, अब ये वाला प्ले, अब ये वाला एक्टिविटी, अब ये करना, वो करना. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर नेक्स्ट विदाउट एंजॉइंग बीइंग प्रेजेंट. So what is this going on? I don't know. The change that you are expecting is a very big change, and I hope कि जिस तरीके से we are explaining the things, बच्चों को समझ आए. मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा. अभी हमने बात कर ली बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में. कुछ आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है किसी किड की, या किसी को आपने एक्सप्लेन करी हो चीज़ें, या पेरेंट्स को समझाई हो कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस बच्चे का गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, वो चीज़ें, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हो? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं एक बच्चे का, उनकी मदर ने मुझे एनरोल करवाया था, एंड शी वाज हैविंग अ प्रॉब्लम कि बच्चा मेरा खेलने नहीं जाता, एंड खाना भी ढंग से नहीं खा रहा, एंड ही इज़ गेनिंग वेट ऑल्सो, and he's not performing well in his exams also. So then I told parent की mother को, मैंने कहा I want to talk to your child in alone. तो मैंने जब उनसे बात करी, मैंने कहा बेटा खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने बड़े उनके क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस पूछे. पहले तो बेटा बड़ा he didn't want to respond, पर वो जब फ्रेंडली हुआ तो पता चला कि उसकी मदर ही उसको प्रेशर कर रही थी.
तो कह रहा था कि अगर मैं खेलने जा रहा हूँ तो मेरे पे टाइम रिस्ट्रिक्शन है कि इतनी देर में वापस आना है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पे सारा टाइम प्रेशर और कंपैरिजन चलता जा रहा था। कंपैरिजन भी सिबलिंग से हो रहा है कि आपका सिबलिंग इज परफॉर्मिंग सो वेल, व्हाई यू कांट डू इट, ही इज डूइंग दिस मच, तो यू कांट गो फॉर प्ले, यू कांट ईट दिस, यू कांट डू दिस। सो जो डिक्टेटरशिप हो गई है ना, अब बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो दे वांट कि हमें अब एज अ पेरेंट ऑल्सो हमें बच्चों को चॉइसेस देनी है, बट पर आप एक इंटेलिजेंट पेरेंट भी बन सकते हो, उनको 3 हेल्दी चॉइसेस दे दो, लेट देम चूज। सो एवरी किड्स वांट्स टू चूज एंड नॉट टू बी कंपेयर्ड। परफेक्ट। एंड तो देखिए फिर उसके बाद उसके परफॉर्मेंस, ही स्टार्टेड लूजिंग वेट, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज एक्टिविटी, ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग टू हिज मदर ऑल्सो कि व्हाट दे नीड। हमारे को एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स नहीं हमें पता कि बच्चों को बहुत वो घबराहट होती है कि अगर हम बोल दिया तो हाउ दे विल रिएक्ट, तो वो वी डोंट अलाउ किड्स टू कम्युनिकेट। तो मेरी अभी इंटरेस्टिंग हुआ, मेरा माई सन इज स्टडिंग इन अमेरिका एंड वो वहाँ पे उनकी फैमिली थी, कजन्स थे, तो वो वहाँ पे उनको विजिट करने गया। तो छोटा बच्चा था उनका जो ही वॉज आई थिंक 6-7 ईयर ओल्ड। तो माई हस्बैंड आस्क्ड फ्रॉम हिम कि वो बच्चा तेरे से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, मुझे शाय सा लग रहा है। कहता नहीं पापा, अमेरिकन किड्स आर नॉट शाय, दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वाओ, ये चीज शायद सीखनी चाहिए हमें उन लोगों से। बताओ, मैं मतलब मुझे ये लगा कि हम बच्चों को एक्सप्रेस करने नहीं इतना, वी आर बीइंग टू जजमेंटल। गॉट इट, परफेक्ट। एंड एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी सजेस्ट कर सकते हो बच्चों को जो देखनी चाहिए? एज पर माई नॉलेज 3 Idiots इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो तो देखो ही देखो, राइट? अगर 10th और 12th में हो, सो दैट एक मेंटल प्रेशर कम हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट अगर सही जगह पर यूज हो तो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके गट सिस्टम को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाले वो चीज, राइट? सो डू यू थिंक मूवीज ऑल्सो हेल्प समटाइम्स? तो अगर गट हेल्थ को समझना है तो गट हेल्थ पे मूवी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, सो यू शुड वॉच दैट। Which one? So I think it's called Gut Health only. Okay. So you should watch a Gut Health movie. So it's interesting. So you will come to know how gut is It's impacting. an Indian one or a Western one? It's a Western, but it's easily available in our Netflix. So you can watch that. New thing I got to know. Okay. So we have interesting podcast also. You can choose if you want some downtown. So choose your podcast. Choose whatever you want to unwind yourself. Not with mindlessly scrolling, but choose what you want to do. Healthy choices are better, and you should choose. You should have a freedom to choose and choose wisely. That's what I want to say to my lovely young adult. Okay, and that is very important क्योंकि देखिए ये बच्चों को हम ज्यादा बच्चा कर रहे हैं ना, they don't like it. बच्चे नहीं हैं ये, बड़े हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अभी अपने एक्सपीरियंस में आपने बताया कि वेट मैनेजमेंट, मतलब वेट भी कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, एंड द नंबर्स कह लीजिए रेशियो ये बढ़ता जा रहा है। मैनी पीपल जो मेरे नोन में भी है, दे आर फेसिंग अ वेरी फैटी इशूज़। मतलब उनका लाइफ साइकिल ऐसा है, लाइफ साइकिल फिर भी अच्छा है, बट जो खाने पीने की आदत है जिसकी वजह से वो वेट इतना पुट ऑन होते जा रहे हैं वक्त के साथ कि आने वाले 5 साल में व्हेन दे विल गोइंग टू अप्लाई इन सम कंपनी और वेदर दे वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, इट विल बी गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल। सो वेट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर किड्स, फॉर स्पेशली दोस हु आर इन 10th एंड 12th? तो आप जब वेट मैनेजमेंट, आपको जस्ट वॉच योर वेट एंड देन स्टार्ट सम मूवमेंट। वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो स्टार्ट सम मूवमेंट। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा फिटनेस, बहुत क्रेजी वर्कआउट्स करने हैं। स्पेंड 40-50 मिनट्स ऑफ योर डे इन वर्कआउट ऑल्सो, एंड हाइड्रेशन इज important. When we are not hydrating with water and we are having coke, soda or some sugary drink, that is dehydrating our body. And sleep cycle impacts on our weight, and having too much of processed food, junk food, and which are in your packets, which doesn't have any nutrients. So avoid zero nutrient food. वो मार्केटिंग बड़ा बोल देती है कि दिस इज प्रोटीन रिच फूड, दिस इज, सो देयर इज नो फूड विच इज प्रोटीन रिच विच इज इन पैकेट. सो गो फॉर फ्रेश फूड. Got it. Tell me one thing, Twinkle ma'am. If I'm talking about especially boys who are in 10th and 12th,
एंड गर्ल्स ऑल्सो, एज यू सेड कि सोशल मीडिया पर कंटेंट कंजम्पशन बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. बट दिस सोशल मीडिया थिंग इज वेरी वेरी वास्ट, right? You have access to check everything, whether you are watching some adult movie as well. But on if I'm talking about a social media platform, everything is very much expressive. Like, so what exactly a kid need to take in their mind? अपने दिमाग में क्या वो चीज़ घुसानी चाहिए कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? मीन्स जो एक विजन बच्चों का चल गया ना बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, दे हैव टू थिंक प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अपनी उम्र के हिसाब से सोचो. हाँ. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एडल्ट्स आर डूइंग आर नॉट फॉर यू. सो इट जी. शुड बी यानी कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट. एंड Correct. वहाँ पे आजकल सब जगह लिखा होता है इट इज़ फॉर एडल्ट, इट इज़ फॉर किड्स. सो जस्ट बी माइंडफुल बिकॉज दिस इज गुड. अभी आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ, अभी आपके हॉर्मोन्स आर haywire. So just watch whatever is appropriate for your age, for your growth, for your mind, body and soul. So बहुत उम्र पड़ी है, हर कुछ मिलेगा. You will get exposure to everything. Just wait and watch and let the right time come to you. Perfect. Beautifully you answered the question. Thank you so much. Twinkle ma'am, tell me one thing कि कौन सी ऐसी वो 3 हैबिट्स बच्चों को फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर इन 10th और 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उसमें वो लोग बैठ रहे हैं? क्या वो ऐसी 3 हैबिट्स उनको फॉलो करनी चाहिए? सो सबसे पहले तो मुझे लगता है प्रायोरिटाइज करना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, व्हाट दे नीड टू डू इट. तो उसको प्रायोरिटाइज कर लो और ऑर्गेनाइज योर डे अकॉर्डिंगली. सेकेंड थिंग इज थोड़ा सा वार्म वाटर सिप करो, उससे आपका माइंड भी काम रहेगा, आपके गट को भी अच्छा लगेगा. थर्ड थिंग इज जैसे आपने अपना स्टडी टाइम सेट करा है, Okay. अपना स्लीप टाइम भी सेट कर लो. सो दीज 3 हैबिट्स विल बी वेरी पावरफुल इफ यू सेट देम राइट. परफेक्ट. ओके, टेल मी वन थिंग कि कौन सी ऐसी वो गलती स्पेशली बच्चे करते हैं अपने एग्जाम्स टाइम के थ्रू कि जिनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सब कुछ हैम्पर्ड हो जाती है और उनका ना ध्यान कहीं लगता, ना इधर ना उधर, ख्याली पुलाव बनाते हैं वो बस. तो क्या वो ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं? तो सबसे पहले जब आप लर्न कर रहे हो तो आप उसको राइट करके लर्न कर लो, तो आपको डबल मेमोरी आपकी रहती है. आपके ब्रेन में आपको हमें लगता है कि सब कुछ याद रहेगा, आप लिख के लर्न कर लो. ओके. फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग इज आप अपना प्रोसेस्ड फूड बंद करो. हमें लगता है कि ये क्रेविंग हो रही है, इट्स एक्सेप्टेबल टू हैव चिप्स और शुगरी ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, कॉफ़ीज़ कैफीन्स पे बहुत रह रहे हैं, तो उसको लिमिट करो. दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट, दिस इज़ हैम्परिंग यू मोर. आपकी मेमोरी पे इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी ब्रेन हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है और आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है. थर्ड थिंग इज आप अपना स्लीप को जरूर प्रायोरिटाइज करो. जो सोने का टाइम है वो रात का ही टाइम है. डोंट कॉम्प्रोमाइज कि रात को पढ़ लूंगा और सुबह दिन में जाग लूंगा. सो नाइट टाइम इज योर स्लीप टाइम वेयर योर बॉडी विल रिपेयर, यू हैव योर कॉग्निटिव स्किल्स, योर ब्रेन विल डेवलप. सो लेट इट डेवलप ड्यूरिंग द नाइट टाइम. देयर इज नो नेगोशिएबल थिंग. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. एंड टेल मी वन थिंग कि देखो भूख तो लगती है लेकिन सिलेक्शन ऑफ फूड मैटर्स अ लॉट, राइट? कि हम क्या खा रहे हैं. अब क्या ऐसी वो चीजें बच्चों को कंज्यूम करनी चाहिए ड्यूरिंग द कह लीजिए एग्जाम स्पेशली कि जिससे वो प्रेशर भी फील ना करे और इजीली वो फ्रेज उनकी लाइफ में निकल जाए हेल्दी तरीके से, कि वो बीमार भी ना हो, उनको कोई इश्यूज भी ना हो. कोई ऐसी डाइट प्रेफर कर सकते हैं आप? थोड़ा सा एक तो प्रोबायोटिक इंट्रोड्यूस कर लो उनकी डाइट में. अगर वो कांजी पसंद करते हैं कांजी, वरना डोसा, ये साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा फर्मेंटेड रहता है, या फिर कोई घर के अचार हो, तो थोड़ा सा एक तो प्रोबायोटिक इंट्रोड्यूस करिए. दैट इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ. एंड देन फूड जो भी हो, वार्म फूड हो. कोल्ड फूड विल ऑब्स्ट्रैक्ट योर डाइजेशन, तो वार्म फूड विल सूद. और रात को बच्चों को अगर स्नैकिंग की ज़रूरत है तो ट्राई टू मेक योर होममेड स्नैक्स और वो अपना बच्चों के लिए रख दो इंस्टेड ऑफ हैविंग पैकेट फूड. गॉट इट, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच ट्विंकल मैम. इट वाज अ ग्रेट एंड लवली कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज जिस तरीके से आपने चीजें एक्सप्लेन करी, आई होप ऑडियंस को भी समझ आ गई. एंड ऑडियंस स्पेशली हमारी पेरेंट्स भी हैं और किड्स भी हैं, सो कॉल्ड किड्स वी कैन से,
जो बड़े हो चुके हैं और डेफिनेटली उनका एक कह लीजिए माइंड सेट स्ट्रांग होता जा रहा है वक्त के साथ. सो इट्स बेटर कि यार उनको एक राइट डायरेक्शन में हम वो गाइड करें कि जिससे कोई गलत रास्ता वो ना पकड़े. और स्पेशली यार गट सिस्टम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि डायरेक्ट ही इम्पैक्ट डालती है हमारी मेंटल हेल्थ पर. और जब यार मन खुश नहीं, तन खुश नहीं, कुछ खुश नहीं, फिर देन आप कुछ नहीं कर सकते. तो उसके बाद ये सिचुएशन हो सकती है कि डेफिनेटली यार एग्जाम्स में आपको प्रेशर फील हो, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड भी और एंजाइटी भी क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में. सो आई होप आप लोगों को मजा आए, और ऐसे ही हम आप लोगों से बात करेंगे कि ऐसे नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर. और अगर आप लोग अपनी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, अपने किड्स के साथ ऐसी कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं ट्विंकल कंसल मैम को. ये एक कस्टमाइज कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि सबकी लाइफ की प्रॉब्लम, सबके बच्चों की प्रॉब्लम सिमिलर नहीं होती. तो उसके बेसिस पर शी विल गाइड यू, एंड डेफिनेटली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है. सो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ. दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच ट्विंकल मैम. थैंक यू सो मच. Thank you so much. So if you like my content, if you can relate to it, so do subscribe on my channel. The link is given below. And if you want my consultation, you can reach out to me. The links are given below. Thank you so much.